हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कक्षा 4 गुंजन पाठ्यपुस्तक की कविता 1 का अभ्यास कार्य और भाषा ज्ञान। ये कविता मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ और पाठ 2 पूरा करा चुकी हूँ, तो ये थोड़ी सी लेट हो गई है। तो आज मैं इसका अभ्यास कार्य और भाषा ज्ञान कराऊँगी और नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर लेकर आऊँगी। तो उम्मीद है ये आपको हेल्पफुल रहेंगे और इसकी जो पोएम है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो पोएम भी पढ़ सकते हैं और उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर, ये जो भाषा ज्ञान है ये भी कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, समान अर्थ वाले शब्द लिखो। समान अर्थ मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, जिसका अर्थ एक जैसा हो, यानी कि एक जैसा जिसका अर्थ है वो होते हैं हमारे समान अर्थ वाले। इन्हें ही हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, क्योंकि अब आप 4th क्लास में आ गए तो आपको पर्यायवाची शब्दों के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ऐसे ही शब्द जिनका एक जैसा अर्थ होता है पर उन्हें लिखा अलग अलग तरीके से जाता है, समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पहला शब्द दिया गया है तूफान, और एक चीज़ ध्यान रखिए बेटा बच्चों कि यहाँ पे फा के नीचे ये नुक्ता आता है। अगर आप फा के नीचे नुक्ता नहीं लगाते हैं तो ये शब्द आपका गलत हो जाता है। तो तूफान का मतलब होता है आंधी और झंझा, झंझा, क्योंकि ये जहाँ झंडा बना हुआ है तो दोनों जगह झंझा ही पढ़ेंगे इसे। अगला शब्द है राह। राह का मतलब है मार्ग, रास्ता। तीसरा शब्द है साहस। इसका अर्थ होता है, इसके और भी अर्थ हो सकते हैं, जैसे हिम्मत, हौसला। अभिलाषा, इसके अन्य पर्यायवाची अगर हम कहना चाहें तो वह है इच्छा और चाह, चाहत भी हो सकता है इसका अर्थ एक। काम, काम का मतलब होता है कार्य या कर्म। ठीक है, तो आपको समझ आ गए होंगे कि ये इनके कैसे कैसे पर्यायवाची हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इनके यही पर्यायवाची होते हैं, इनके और भी बहुत से पर्यायवाची या समान अर्थ वाले शब्द हो सकते हैं, पर आपकी बुक में यही दिए गए थे तो इसलिए मैंने इसे इन्हीं तक सीमित रखा है। अगला देखते हैं, दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद करो। अगर आपने ये पहले किया होगा तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे, और अगर नहीं किया है तो आप एक बार ध्यान से देखिए कि वर्ण विच्छेद का मतलब क्या होता है। वर्ण का मतलब होता है कोई भी वर्ण, यानी कि जैसे का है, आ है, ये सभी हमारे क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। और विच्छेद का मतलब होता है इन्हें तोड़ना। विच्छेद का क्या मतलब होता है? विच्छेद का मतलब होता है इन्हें तोड़ना। विच्छेद का मीनिंग ही, इन शॉर्ट मीनिंग अगर हम कहना चाहें, उसका मतलब ही होता है तोड़ना। विच्छेद का मतलब है आपका तोड़ना। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, जो मैंने आपको वर्ण वाला वीडियो बनाया है उसमें बताया है कि कोई भी वर्ण बिना स्वरों के पूरा नहीं होता है। ठीक है, बिना स्वर के अगर कोई वर्ण लिखा जाता है तो वो आधा वर्ण होता है, और उस आधे वर्ण को दिखाने के लिए उसके नीचे एक निशान लगाया जाता है इस तरीके का, जिसे हम हलंत कहते हैं। ये हलंत जो है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है। तो जब हम इन वर्णों को तोड़ते हैं, यानी कि इन वर्णों में से जब हम स्वर हटा देते हैं, यानी आ, ई, उ, ए हटा देते हैं, तब वो वर्ण सिर्फ, यानी कि जो व्यंजन बचता है वो आधा व्यंजन होता है। और जब इसके साथ हम आ, ई, उ जोड़ देते हैं तभी ये हमारा पूरा व्यंजन बनता है। तो वर्ण विच्छेद में हमें स्वरों को अलग और व्यंजनों को अलग करके ही लिखना होता है। अब यहाँ पर सीधे सीधे शब्द लिखे हुए हैं तो हम आसानी से इन्हें अलग कर सकते हैं, पर अगर मात्राएं ए, ओ की लगी हुई हैं तो उन्हें कैसे करते हैं। तो जैसे पहला दिखाया गया है आपको बच्चे। बच्चे में अगर आप ये चीज़ अभी ध्यान ना दें तो आप क्या देख सकते हैं, बच्चों में अगर आपको देखना है तो हम सबसे पहले बा लिखेंगे। अगर मैं इसमें से आ स्वर हटा दूं तो ये आधा हो गया, इसके साथ हम आ लिखेंगे, ये इसको पूरा करेगा। क्योंकि चा इसमें वैसे ही आधा दिया है तो हम इसे सिर्फ चा ही लिखेंगे। अब दूसरा चा पूरा दिया गया है पर उसके साथ ए की मात्रा लगी हुई है तो हम ए लिखेंगे। ये ए की मात्रा लगी हुई है, यानी कि छोटे ए की मात्रा लगी है, तो हम सिर्फ एक ए लिखकर छोड़ देंगे, यानी कि बच्चे इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ मैंने विच्छेद करके भी दिखाया हुआ है आपको, वा जमा आ जमा चा जमा ए, ये आपका बच्चे का वर्ण विच्छेद होगा। अब आगे करते हैं,
दूसरा शब्द दिया गया है चट्टानों। चट्टानों में ये जो टा दिया गया ये अपने आप में आधा शब्द दिया ही गया है, तो इसके साथ कोई भी स्वर हमें नहीं लगाना पड़ेगा, पर बाकी जो शब्द दिए गए हैं उनके साथ हमें स्वर लगाने पड़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। चट्टानों में सबसे पहले हमारा चा जमा आ जमा टा, क्योंकि ये टा पहले से ही आधा है तो इसके साथ कुछ नहीं लगाना है हमें। दूसरा टा जमा बड़ा आ जमा ना आधा जमा, क्योंकि इसके साथ ओ पर अंग की बिंदी है तो एक और ना लिखेंगे और फिर हम ओ की मात्रा लगा देंगे, यानी ओ लिख देंगे, तो ये चट्टानों हो जाएगा। तो हमने इसमें लिखा ही हुआ है ऑलरेडी। चा जमा आ जमा टा जमा आ जमा ना ओ। ठीक है, ये हमारा चट्टानों का वर्ण विच्छेद होगा। उसके बाद हम करते हैं, उसके बाद हम करेंगे पूर्ण का वर्ण विच्छेद। तो पूर्ण का वर्ण विच्छेद में जो रा है ये अड़ा से पहले आएगा, क्योंकि हम बोलते भी हैं तो पूर्ण बोलते हैं, यानी कि रा अड़ा से पहले आता है। तो ये करेंगे हम पा जमा बड़ा ऊ, क्योंकि इसमें बड़ों की मात्रा है। रा ये वाला अड़ा, क्योंकि ये रा ऑलरेडी आधा ही होता है इसीलिए इसे हम ऊपर लगाते हैं। और आ, तो ये हमारा हो जाएगा पूर्ण। तो इस तरीके से हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं। अगर वर्ण विच्छेद करने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपको और एक्सप्लेन करूँगी ताकि ईज़िली आपको ये समझ आ जाए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक पंक्ति में आए संज्ञा शब्दों पर गोला लगाओ। संज्ञा शब्द मैं आपको बहुत बार पहले भी बता चुकी हूँ। संज्ञा शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव का नाम बताते हैं। इसके बारे में अगर और डिटेल में आपको पढ़ना तो आप वीडियो देख सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर संज्ञा में नाम आते हैं, वो किसी का भी नाम हो सकता है। उसमें ये ज़रूरी नहीं कि किसी फल का ही नाम हो, किसी इंसान का ही नाम हो। उसमें फल, इंसान, जगह, इमारत, किसी वस्तु, सभी के नाम आएंगे, सभी भाव आएंगे। तो पहला जो प्रश्न दिया गया है उसमें हमें संज्ञा शब्दों पर गोला लगाना है। तो हम इसमें देखते हैं क्या क्या संज्ञा हैं, जैसे पिता, बच्चे, बढ़ते, तूफान। तो इसमें क्या क्या संज्ञा है। तो पिता संज्ञा है क्योंकि वो कोई इंसान होता है, बच्चे भी इंसान होता है, तूफान किसी चीज़ का नाम है, पर जो बढ़ते हैं ये हमारी क्रिया है। बढ़ते क्या है? क्रिया, क्योंकि वो कोई काम हो रहा है। अगला है हमारा तन। तन का मतलब शरीर। दुबले, दुबले मतलब पतला होना। सॉरी, गलत कर दिया इसको। दुबले, साहस, साहस और माँ। अब यहाँ पर दुबले और साहस जो हैं वो आपकी विशेषता बताते हैं। ये दोनों शब्द विशेषण हैं, पर ये माँ और तन ये दोनों संज्ञा शब्द हैं हमारे। अगला है हमारा चट्टान, लड़की, बहादुर, झंडा। बहादुर भी हमारी विशेषता बताते हैं, तो ये विशेषण है। झंडा, लड़की और चट्टान ये किसी न किसी के नाम हैं, तो ये हमारे संज्ञा शब्द हैं। देश, फूल, सुंदर, बगीचा। सुंदर जो है वो विशेषता है, बगीचा, फूल और देश हमारे संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, तो मैं इसको भी पूरा क्लियर करके आपको सिर्फ संज्ञा शब्दों पर गोला लगा के दिखा देती हूँ। पहले वाक्य में पिता, बच्चे और तूफान संज्ञा शब्द हैं। दूसरे वाक्य में तन और माँ संज्ञा शब्द हैं। तीसरे वाक्य में चट्टान की और झंडा संज्ञा शब्द हैं। और चौथे वाक्य में देश, फूल और बगीचा संज्ञा शब्द हैं। तो उम्मीद करती हूँ यह सभी प्रश्न आपके लिए उपयोगी रहे होंगे और उनके उत्तर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और अगर नहीं लगा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। पर मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपको इसमें क्या प्रॉब्लम लगी, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे
सही कर सकूँ। सो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।